इब्बू की दुनिया में आपका स्वागत है। दोपहर का वक्त था और सूरज बिल्कुल सर पर चमक रहा था, जैसे अपनी पूरी तपिश जमीन पर उड़ेल देना चाहता हो। नूरपुर गांव की तंग गलियों में हर तरफ शोर और गुल का राज था। कहीं पुरानी बैलगाड़ियों के पहियों की चर थी, तो कहीं शहर से आई गाड़ियों के हॉर्न का शोर। खेत खलियानों में लोग जोर जोर से हल चलाते और बाजार में भीड़ का वो आलम था कि पैर रखने की भी जगह नहीं। बच्चों की चीख पुकार और हर तरफ मची इस भाग दौड़ ने सुकून को जैसे कहीं डूबा दिया था। उसी शोर के बीच एक अरसलान नाम का लड़का था, जिसे गाना और बाजने का शौक था, पर इस शोर की वजह से वो ध्यान नहीं लगा पाता। और ये रोज बर्दाश्त कर करके उसने फैसला किया, वो इस शोर भरे माहौल से कहीं दूर जाएगा। और खेतों का रास्ता पकड़ते हुए वो जंगल पहुंच गया और एक हवेली के सामने जा रुका और अंदर गया, पर वह कोई नहीं था तो वो रहने लगा और गाने का रियाज करता। मौसम का मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ था। चारों तरफ गहरी धुंध थी, जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। बीच जंगल में एक पुरानी स्याह हवेली खड़ी थी, जिसकी दरो दीवार से सदियों पुरानी कहानियां थीं। लोग उस रास्ते से गुजरते हुए अपनी सांसें रोक लेते थे। एक रात जब बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं, अरसलान ने महसूस किया कि कोई उसके कमरे की खिड़की पर बैठा है। उसने शमा जलाई तो देखा एक निहायत हसीन लड़की वहां बैठी थी, जिसके बाल भीग कर उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। उसका नाम था आफरीन। एल आफरीन की आवाज में एक ऐसी नजाकत थी जो अरसलान के दिल को छू गई। उसने कहा, क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए पनाह दोगे? बाहर हवाओं में बहुत शोर है। अरसलान ने बिना सोचे हाँ कह दिया। उसने महसूस नहीं किया कि आफरीन के पैरों की कोई आहट नहीं हो रही थी और ना ही उसका साया दीवार पर बन रहा था। पर फिर उसने इस बात को इतनी तवज्जो नहीं दी। धीरे धीरे दोनों के दरमियान एक गहरा रिश्ता बन गया। दोनों घंटों घंटों बातें किया करते। अरसलान जब पियानो बजाता तो आफरीन उसकी धुन पर ऐसे झूमती जैसे हवा में कोई फूल लहरा रहा हो। अरसलान को उसकी गुर्बत और अकेलापन अब खत्म लगने लगा था। अरसलान आफरीन से रात के पहर चांद की रोशनी में बातें किया करता। लेकिन एक अजीब बात थी, आफरीन कभी दिन की रोशनी में बाहर नहीं निकलती। उसने एक दिन अरसलान से कहा, अगर तुमने कभी मुझे सुबह के सूरज में देखने की कोशिश की तो हमारा यह रिश्ता फना हो जाएगा। एक दिन अरसलान के दिल में एक अजीब सा वसवसा पैदा हुआ। लगा कि शायद आफरीन उससे कोई बड़ा राज छुपा रही है। एक सुबह जब सूरज निकलने ही वाला था, अरसलान ने चुपके से आफरीन के कमरे का पर्दा हटा दिया। वहां जो मंजर था उसने अरसलान के होश उड़ा दिए। आफरीन के जिस्म से धुआं उठ रहा था। वो कोई लड़की नहीं, बाल्कि उस हवेली की पुरानी मालकिन थी, जो सालों पहले एक हादसे में जल गई थी। उसका चेहरा अब नूरानी नहीं बल्कि खौफनाक दिखने लगा। आफरीन ने रोते हुए कहा, अरसलान, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं सिर्फ एक बार फिर से किसी इंसान की मोहब्बत महसूस करना चाहती थी। इससे पहले कि अरसलान माफी मांगता, आफरीन एक हल्की सी आह के साथ राख में तब्दील हो गई। हवेली अब पहले से ज्यादा वीरान हो गई थी। अरसलान के पास अब शोहरत भी थी और पैसा भी, लेकिन उसकी रातें अब फकत सन्नाटे से भारी रहती हैं। आज भी जब हवा चलती है तो पियानो की धुन में आफरीन की हल्की सी हंसी सुनाई देती है। पूरी हवेली वीरान हो चुकी है। अरसलान जानता था वो अकेला हो जाएगा और दिल के किसी कोने में उसे आज भी आफरीन की याद आती है। पर वो अपनी जिंदगी एक धोखे के साथ नहीं जीना चाहता था, इसलिए उसने ये बड़ा कदम उठाया।